जेटी की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। आज की क्लास में हम कुछ एक्स्ट्रा ट्रिक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। एमएस वर्ड में कुछ एक्स्ट्रा ट्रिक्स पढ़ने वाले हैं और बाकी आप क्वेश्चंस देख ही रहे हैं और क्या क्या है वो चीजें आइए आज की क्लास में देखेंगे और आपको पता भी होगा पहले से भी और नहीं पता है तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, स्टार्ट करें। क्या एक मिनट पैक करके लेते आना, पुश कर दिया हूँ। ठीक है, कभी लेते आना, बहुत अच्छा दिख रहा है। ठीक है, पॉइंट पे चलते हैं। साइलेंट हो जाना, साइलेंट हो, कुछ टाइम थोड़ा साइलेंट रहिए, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट करो। ए यार कितना बतिया रहे हो तुम लोग यार, गुस्सा आ रहा है मुझे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करने यहाँ टाइप करें, बताइए। एमएस वर्ड को ओपन करने के लिए अनुष्का क्या टाइप करेंगे? एमएस वर्ड को ओपन करने के लिए क्या टाइप करेंगे? साइलेंट रहिए। एमएस वर्ड को ओपन करने के लिए क्या टाइप करेंगे? एमएस वर्ड लिख देंगे तो एमएस वर्ड आ जाएगा। ठीक है, MSWORD। क्यों भूल जा रहे हैं आप लोग? यही भूल जा रहे हैं तो आगे क्या करेंगे? विनवर्ड, क्या लिखेंगे? विनवर्ड। ओपन हो गया। अब इसके बारे में तो आप लोग पहले से ही जानते हैं काफी चीजें, लेकिन थोड़ी रिपीटेड चीजें होंगी, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होंगी। देखिएगा ध्यान से। अब आप ये चीज जानते हो कि इस पे हम लोग डाटा लाते हैं, जैसे कि लिब्रे ऑफिस में आपने देखा होगा राइटर में कि DTF3 का यूज करते हैं डाटा लाने के लिए। और आपको बताया गया होगा कि कोई भी फॉर्मूला लगाने से पहले क्या यूज करते हैं? इक्वल टू साइन का यूज करते हैं। तो इसमें एमएस वर्ड में डाटा लाने के लिए क्या यूज करते हैं? इक्वल टू रैंड लिखते हैं। क्या लिखते हैं? रैंड। और ब्रैकेट ओपन करके ब्रैकेट क्लोज करेंगे तो इंटर करेंगे तो डाटा आ जाता है। ये होता है ना, डाटा आ जाता है। तो रैंडमली तो कोई भी डाटा आ गया, लेकिन कंट्रोल जेड किया मैंने। अगर हम यहाँ पे क्या करें, नंबर डाल देते हैं, ब्रैकेट के अंदर कोई नंबर डाल देते हैं, जैसे 2 डाल दिया और ब्रैकेट को क्या कर दिया, बंद कर दिया, और अब इंटर करेंगे तो क्या आएगा? सिर्फ 2 पैराग्राफ आएंगे। लिमिटेड चीजें होती है। ठीक है, और भी करिए कंट्रोल जेड। अगर इसमें भी कॉन्सेप्ट लगाते हैं कि 2, 2 कर दिया, 2, 2। अब इसका क्या मतलब है बताइए? इसका मतलब यह है कि 2 पैराग्राफ तो आएगा और एक पैराग्राफ में 2 सेंटेंस रहेंगे। जैसे लेटर से वर्ड बनता है, वर्ड से सेंटेंस, सेंटेंस से पैराग्राफ, वैसे ही कह रहा है कि जितने भी पैराग्राफ होंगे 2 पैराग्राफ तो होंगे, लेकिन एक पैराग्राफ में कितने सेंटेंस होंगे? 2। और इंटर कर दिए। देखिए काउंट कर लिए तो वीडियोस प्रोवाइड पावरफुल वे टू हेल्प टू प्रूव योर पॉइंट। फुल स्टॉप आ गया, एक सेंटेंस कंप्लीट और दूसरा सेंटेंस यहां से। ऐसे इसमें भी देख लीजिए, एक सेंटेंस कंप्लीट और दूसरा सेंटेंस 2 मैक्स से लेके। समझ में आ रही बात ना? तो रैंड का यूज करके अगर 2, 2 लिख देते हैं तो, या जो भी 3, जो भी 2, तो पैराग्राफ भी उतने आएंगे और उसमें और कंडीशन लग जाएगी कि उस पैराग्राफ में कितने सेंटेंस रहेंगे। बात क्लियर है सबको? ठीक है, अच्छा बताइए, रोहित शांत रहना, बाकी लोग बताइए कि रैंड के अलावा भी कोई फार्मूला है क्या कि डाटा लाने के लिए? रैंड के अलावा कोई फार्मूला बताइए जिससे डाटा आता हो। हाँ, फ्रेंच या स्पेनिश लैंग्वेज में आ जाता है। तो बताया तो बताओ ना, इसीलिए तो पूछ रहा हूँ। बताइए, पांडे बताओ। पांडे ही हो ना? ठीक, बताओ। और कोई? अनिल मिश्रा जी बताइए। नहीं बता? रंजना क्या जी? ये क्या क्वेश्चन पूछा, शर्मा रही हो क्या? क्वेश्चन में पता? हाँ, तो कुछ बोलना चाहिए ना। हाँ ना, नहीं पता? नेहा, रोहित, तुम बताओ। अच्छा, काफी में देख के बताओगे। इक्वल टू लॉरेम, क्या बताया गया था? लॉरेम। इसमें भी ब्रैकेट ओपन करिए, ब्रैकेट क्लोज करिए, डाटा आ जाएगा। लेकिन ये लैंग्वेज थोड़ी अजीब होती है, अपनी साइड वाली इंग्लिश नहीं होती है। लॉरेम, इप्सम, डॉलर, शिट, मैपेंट, कंस्ट्रक्टिव को अजीब अजीब वर्ड है, पढ़ नहीं पाएंगे आप लोग अच्छे से। तो ये अपने साइड की इंग्लिश नहीं है। आई थिंक फ्रेंच या स्पेनिश जिसमें भी हो, आई डोंट नो, लेकिन उसमें है। ठीक है, और इसमें भी कंडीशन ये होता है, कंट्रोल जेड किया मैंने, अगर इसमें भी अगर ब्रैकेट में कोई चीज यूज करते हैं उतने ही पैराग्राफ आते हैं। अरे उतने ही पैराग्राफ आते हैं। कितने पैराग्राफ आए हैं? 2 आए। समझ आ रही बात ना? यहाँ भी कंडीशन अप्लाई होता है, चाहे लॉरेम हो रैंड हो, दोनों का यूज करते हैं डाटा लाने के लिए। बात क्लियर हो गया? कॉमा लगा के यूज करते हैं किस लिए?
वो लिख लीजिएगा आप लोग। कॉमा लगा के यूज किस लिए करते हैं कि उतने पैराग्राफ आए और उसमें कितने सेंटेंस हो, ये बात क्लियर हो जाएगी। लिख लीजिएगा इस चीज को, सेंटेंस वाला रैंड कामा करके वो। हो गया, आगे चले। अब देखिए एक बात बताइए, जैसे डेट एंड टाइम लाने के लिए नोटपैड में शॉर्टकट की होती थी, क्या होती थी? F5। F5 से डेट एंड टाइम आता है कहा? नोटपैड में। विंडो आर नोटपैड ओपन किया और जैसे ही F5 प्रेस किए तो आप देख सकते हैं डेट एंड टाइम आ गया, कोई दिक्कत? लेकिन अगर F5 का यूज विनवर्ड में करते हैं तो कुछ आता है क्या? नहीं, फाइंड एंड रिप्लेस का पॉपअप खुल के आ जाएगा, लेकिन डेट एंड टाइम तो नहीं आएगा, सिर्फ नोटपैड में होता है। लेकिन और ये भी बताया गया था कि MS वर्ड में अगर डेट एंड टाइम लाना है तो आप इंसर्ट पे आएंगे, यहाँ डेट एंड टाइम वाले चीज पे आ जाएंगे और इंसर्ट कर लेंगे फॉर्मेट। लेकिन अगर शॉर्टकट की के द्वारा हमें डेट और टाइम लाना है तो रोहित, डेट एंड टाइम लाना है MS वर्ड में, शॉर्टकट किसे बताइए? किसमें है? नोटपैड खुले है ना, नोटपैड क्या खोले हैं? हाँ नोटपैड है। वर्डपैड देखो, देखने से वर्डपैड लग रहा है, खोले नोटपैड है लेकिन दिख रहा है वो, ठीक एक्सेल है, कंट्रोल होता है वो, शिफ्ट नहीं होता है। सुनिए, लिखिए अल्ट शिफ्ट टी से टाइम आएगा, अल्ट शिफ्ट डी से डेट आएगा। लिखिए बहुत शानदार है, अल्ट शिफ्ट टी से टाइम। अब तो छापो तो हाथों निकालो। इसलिए है तो कल देखा जाएगा उसके ना, लाइव क्लास में थोड़ी। चलो ठीक है, तो क्या बताया हूँ टाइम के लिए? अल्ट शिफ्ट टी टाइम, अल्ट शिफ्ट डी से डेट। तो ये जो डेट एंड टाइम आ गया, मतलब कि अब आपको शॉर्टकट की बता सकते हैं। अब याद है, पता नहीं आपको नहीं पता है, जब आप लोग MS ऑफिस 2007 पढ़ रहे थे तो यहाँ कभी कभी ऐसा होता था कि जो जैसे होम टैब खोले थे, होम टैब में मेनू दिख रहा है, रिबन दिख रहा है, कि कभी कभी जैसे यहाँ क्लिक करते थे गायब हो जाता था, याद आ रहा है? तो यहाँ एक ऑप्शन आता था राइट क्लिक करने पे मिनिमाइज रिबन का, हाँ वहां से आप सही कर लेते थे। लेकिन अब मेनू बार के सिस्टम में गायब हो जा रहा है, जब क्लिक करते हैं तो चला जाता है और फिर करते हैं तो आ जाता है। कई सिस्टम में ऐसा आपने देखा होगा, क्या देखा होगा कि जब आप ऐसे करते होंगे देखो गायब हो गया, जब इसमें क्लिक करेंगे तो आ रहा है, जैसे ही बाहर क्लिक किया गायब हो गया। तो क्या शॉर्टकट की होगा इसके लिए वापस सही करने के लिए? बताइए, आपके सामने किया हूँ आप लोग, अब बता दीजिए, बताइए। तो लिख लीजिए कंट्रोल F1 से आप मेनू क्या रिबन बोलिए या मेनू बार बोलिए, उसको हाइड भी करेंगे और शो भी करेंगे। कंट्रोल F1 लिख लीजिए, कंट्रोल F1 से उसको
आई नो। क्या कर लेंगे, अगर टाइम बचेगा तो उसमें लास्ट का क्वेश्चन कंप्लीट कर देंगे, ठीक है? या स्टार्टिंग में क्वेश्चन करा के वो कर जाएगा, जैसा आप लोग बोलेंगे वैसा, ठीक? तो हो गया बच्चों, ये क्या बताया हूँ मैं? मीनू मीनू या रिबन को हाइड आना है, बात क्लियर है? ठीक है। अब तो जैसे टेबल आप इंसर्ट कराना तो इंसर्ट में आते हो, टेबल इंसर्ट कर देते हो, ये ना करते हो, टेबल ये रहा, हाँ? तो हमको शॉर्टकट की के द्वारा लाना है, तो बताओ नेहा, टेबल शॉर्टकट की टेबल लाने का कंट्रोल F12 है, ये कौन पढ़ाया था? तो यहाँ आपको बताया था ना, प्लस माइनस शॉर्टकट की यूज किया जाता है, टेबल लाने के लिए प्लस माइनस का यूज किया जाता है, शॉर्टकट की ही माना क्या है प्लस की। ठीक है, मैं थोड़ा सा पढ़ा लिखा नहीं हूँ इसलिए थोड़ी गड़बड़ हो जाती है, ठीक है? तो प्लस माइनस का यूज करके आप लोग टेबल ला सकते हैं, जहां प्लस इंडिकेट करता है कॉलम को और माइनस इंडिकेट करता है, हाँ पढ़े हैं सब, माइनस इंडिकेट करता है, बताओ रोहित? हाँ वेरी गुड, इतने गधे पाल रखे हैं मैंने। रो इंडिकेट करता है स्पेस को, किसको? स्पेस को, सॉरी माइनस इंडिकेट करता है स्पेस को, मैं भी पागल हो जाऊंगा आपको पढ़ाते पढ़ाते। प्लस इंडिकेट करता है कॉलम को और माइनस इंडिकेट करता है स्पेस को, न कि रो को। जैसे कि अगर प्लस माइनस का सिंबल कॉम्बिनेशन से अगर टेबल बनता है, प्लस माइनस के कॉम्बिनेशन से अगर टेबल बनता है, तो याद रखिएगा कि प्लस इंडिकेट करता है कॉलम को और माइनस इंडिकेट करता है रो को और स्पेस को। अब सुनिए मेरी बात, और सुनिए मेरी, अभी हमने पासवर्ड सेट नहीं बताया, पासवर्ड सेट नहीं पढ़ाया ना, अगर आपको सब कुछ आता है तो किसको देना पड़ते हैं? सुनिए ध्यान से, तो प्लस किसको इंडिकेट करेगा? कॉलम को। माइनस इंडिकेट करेगा, बात क्लियर हो गई? अब सुनिएगा ध्यान से, लेकिन ये भी ध्यान देना है कि जितने कॉलम चाहिए उससे एक प्लस ज्यादा होगा। अगर 5 कॉलम चाहिए तो कितने प्लस यूज करेंगे? 6, मतलब जितने कॉलम उससे एक ज्यादा। और एक और बात दिमाग में कॉन्सेप्ट रखना है कि जितने कॉलम लाने हैं आपको पहले ही बैंक में डिसाइड कर लीजिए,
क्योंकि बाद में कॉलम की संख्या नहीं बढ़ा सकते हैं, लेकिन रो की संख्या बढ़ जाएगी। रो की संख्या तो बढ़ जाएगी लेकिन कॉलम की संख्या नहीं बढ़ेगी। बात क्लियर है? ये बात दिमाग में रखिएगा कि कॉलम की संख्या नहीं बढ़ती है, पहले ही डिसाइड करना पड़ता है, लेकिन रो की संख्या बढ़ जाती है। मना करो विकास को भी मना करो, कोई अभी डिस्टर्ब मत करो, रहने दो, बैठने दो। विकास को बोलिए मना करिए, पहले डिस्टर्ब मत करिए। आप लोग चुपचाप बैठ के पढ़िए क्लास में। तो सर अभी सही होगा तो खुद आएंगे, थोड़ी आप लोग परेशान मत करिए उनको। जय विकास क्लास में बैठे हुए बुलाइए। ए विकास कहीं नहीं, कहीं मत जाइए, आप अभी मत जाइए, बैठिए क्लास में, आप भी पढ़िए। कोई बुलाने की जरूरत नहीं, सर छोड़ दीजिए, अपने आप नॉर्मल होंगे आएंगे, परेशान मत करिए उनको। ठीक है, ध्यान से सुनिए आप लोग। तो और एक बात और ध्यान रखना है, जब प्लस माइनस का यूज करेंगे तो हमेशा प्लस पहले होगा, माइनस का यूज ना सबसे पहले करेंगे, माइनस का यूज ना सबसे आखिरी में करेंगे, दिमाग में रखिएगा। माइनस का यूज ना सबसे पहले करेंगे ना सबसे आखिरी में करेंगे, मतलब माइनस का यूज कहीं बीच में होगा, बिटवीन द प्लस, प्लस के बीच में। बात क्लियर है? यानी कि एक बार प्लस यूज कर दिया उसके बाद माइनस यूज करते हैं। माइनस का यूज बार बार नहीं करना, क्योंकि स्पेस मेंटेन करने के लिए होता है, स्पेस आप वैसे भी मेंटेन कर पाएंगे, लेकिन एटलीस्ट अगर टेबल बनाना है तो एक माइनस का यूज, मिनिमम एक माइनस का यूज जरूर करना है। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ लिखा मैंने माइनस और मैंने लिख दिया प्लस 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 प्लस, इंटर किया, कुछ इफेक्ट आया? मैंने किया प्लस 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 और एक माइनस कर दिया, कुछ इफेक्ट आया? या सिर्फ मैंने किया माइनस 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 और इंटर कर दिया, कोई इफेक्ट आएगा? नहीं। एक और चीज लिख लीजिएगा, अगर सिर्फ माइनस 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 इंटर करके इंटर करेंगे तो जितना भी मार्जिन होता है, जितना लाइन आप लिख सकते हैं, वो सारा अंडरलाइन हो जाता है। देख लीजिएगा, मैंने माइनस 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 लिख के और इंटर कर दिया, देखिए अंडरलाइन हो गया। अगर आप लोग क्या बोलते हैं, बायोडाटा अगर बना रहे हो और अंडरलाइन करनी है नाम लिखने के बाद, तो अंडरलाइन करने का सबसे बेस्ट तरीका है माइनस दबा के 2-3 बार और इंटर दबा दीजिए, क्या हो जाएगा, जितना मार्जिन होता है उतना वो बन जाएगा। हेलो हेलो, अभी मैं बात ठीक है, मेरी बात सुन ध्यान सुनिएगा। माइनस वाले से क्या होगा, अंडरलाइन आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है? ये चीज समझ में आ रही है बात? हाँ, ये चीज समझ में आ गया। लेकिन अब याद रखिएगा, इसलिए हम क्या करेंगे, मैं कंट्रोल जेड कर रहा हूँ, ये शॉर्टकट की याद रखिएगा। अंडरलाइन करना हो पूरा अंडरलाइन, आप लोग उस तरह अंडरलाइन नहीं करते हैं ना, वो अंडरलाइन दूसरा है। ये लाइन मान लो नाम लिखे हैं, अपने बारे में लिखे हैं, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, उसके बाद लाइन लिखते हैं ना बायोडाटा में, सीवी में, तो आप ऐसे कर सकते हैं। तो कैसे बनाएंगे टेबल, आइए देखते हैं। आपको क्या करना है, प्लस एक बार माइनस यूज कर लीजिए, कहीं भी यूज कर लीजिए, प्लस 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 प्लस, कितने प्लस हमने यूज किए बताइए, 4 प्लस, कितने कॉलम आएंगे, 3, इंटर मारिए तो देखिए प्लस और एक बार माइनस लिख दिया और प्लस 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 लिख दिया है और इंटर मारिए, टेबल बन गया। अब इसको ड्रैग कर दीजिए, ड्रैग करेंगे तो क्या होगा, एक बड़ा सा बन गया है, देखिए। अब कितने कॉलम है, कितने रो है इसमें, 3 कॉलम, 1 2 3, कितने कॉलम है, 3 कॉलम है, रो कितने हैं, एक ही रो है, कितने रो है, बात क्लियर हो गया, 3 कॉलम और 1 रो हो गए, बात क्लियर हो गई। अब हमने कहा था आपसे कि कॉलम की संख्या डिसाइड कर रहे पहले ही, क्योंकि कॉलम की संख्या नहीं बदलने वाली, लेकिन रो की संख्या बदल सकती है। कैसे बदलेगी, आप पहले से भी जानते हैं कि टैब बटन का यूज किया जाता है एक सेल से दूसरे सेल में जाने के लिए। टैब बटन दबाया हमने, दूसरे सेल में गए, तीसरे में, फिर टैब दबाएंगे तो तीसरे सेल। ठीक है, बड़ी दिक्कत है, उनको जाना पड़ता है।
ठीक है, देखिए तो टेबल देख रहे हैं, रो की संख्या बढ़ गई ना, तो ऐसे ही फिर से टैब दबाएंगे तो फिर रो की संख्या बढ़ जाएगी, फिर रो की संख्या बढ़ जाएगी। कोई दिक्कत? पेमेंट ज्यादा नहीं, नहीं, सुनो सुनो सुनो, सैटरडे मम्मी पापा जी के हाँ सैटरडे वही है, वही बिल्कुल क्या वही दवाई बोला उसे दिया है, कहाँ दिया पड़ता हाँ तो दिया जी, हाँ तो क्या भी हो जी, क्या दिया जी या उसे दिया सबके दिमाग चलिए पापा जब दांत मारेंगे ठीक है। अब देखिएगा तो टेबल में हम लोग क्या करते थे, नंबर लिखते थे ना बच्चों, जैसे मान लो यहाँ लिख दिया 4, क्या लिख दिया 4, यहाँ क्या लिख दिया 5, कितना लिख दिया। तो इन दोनों को जोड़ने के लिए क्या करते थे, एक्सेल का शीट रहता था तो हम लोग इक्वल टू लगा के आप जोड़ लेते थे, कोई दिक्कत होती थी क्या, लेकिन यहाँ टेबल पे क्या करते थे, टेबल पे क्या करते थे, हम क्या करते हैं नॉर्मल हाफ लिखते थे, 4 और 5 कितना हो गया, तो हाफ से हम क्या करते थे 9 लिख देते थे, यही करते थे ना, यही करते थे ना। लेकिन नहीं, एक तरीका है, आप यहाँ बस दबाइए क्या, जिसमें जोड़ना है, जिसमें जोड़ना है लास्ट चिन्ह में आके सामने देखिए बोर्ड पे आपको आप यहाँ लिखना है कंट्रोल F9, क्या दबाना है कंट्रोल F9 दबाना है, तो कुछ ऐसा ब्रैकेट आ जाएगा आपके सामने मिडिल वाला ब्रैकेट। अब आप यहाँ लिखना है इक्वल टू सम, जो फार्मूला आज तक आप पढ़ते आए हैं, सम ब्रैकेट ओपन, सम करना है, लेकिन किस साइड की चीज को सम करना है, क्या है लेफ्ट साइड, कौन सा साइड है, क्या लिखेंगे LEFT और ब्रैकेट कर देंगे बंद, और जब कॉन्सेप्ट लगाना था तो कंट्रोल F9 दबाए थे, अभी क्या यूज करेंगे सिर्फ F9, क्या यूज करेंगे सिर्फ F9। देखिए तो आगे क्या है, आ गया क्या, बोलो तो ये ट्रिक कैसा लगा आप लोगों को। अब ठीक देखिए यहाँ पे मैं यहाँ टैब लगा ले रहा हूँ, यहाँ पे
टैब 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 एक्सेल बढ़ा दिया, यहाँ 4 लिखा हुआ है, यहाँ पे मैंने लिख दिया 3। क्या लिख दिया 3। तब जोड़ना है, मान लो 4 और 3 को जोड़ना है तो क्या करेंगे, कंट्रोल F9 पहले करेंगे, फिर क्या करेंगे, इक्वल टू सम करेंगे। क्या करेंगे, इक्वल टू सम करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे। ब्रैकेट ओपन करने के बाद किसको जोड़ना है, ऊपर की चीजों को ना, तो क्या लिखेंगे, एबव, अपर नहीं, एबव। क्या लिखेंगे, एबव, ब्रैकेट बंद करेंगे और क्या दबा देंगे, F9 दबा देंगे। क्योंकि 4 और 3 कितना होगा, देखिए तो समझ में आ गई बात, आ रहा है समझ में। ऐसे राइट साइड की चीज को जोड़ना है तो क्या लिख देंगे, राइट लिख देंगे। ऊपर की चीज को जोड़ना है तो अपर नहीं लिखेंगे, नहीं सॉरी एबव तो हो ही गया। और नीचे की मान लो ऐसा समझो, डायग्राम ऐसा हो, डायग्राम 3 हो 2 हो, अब जोड़ना है तो क्या करेंगे, नीचे की चीजें हैं क्या लिखेंगे, बिलो लिखेंगे, डाउन नहीं लिखेंगे, याद रखना। एबव का अपोजिट क्या होगा, बिलो होगा, लिख लो जोड़ने के लिए। बिलो है, राइट है, लेफ्ट है और एबव है। एबव, बिलो, राइट, लेफ्ट, इस ऑप्शन का यूज करेंगे जोड़ने के लिए। अब कहां की चीजें जोड़ना है आपके ऊपर डिपेंड करेंगे, कोई दिक्कत है। जैसे देखिए मैं करके दिखा दे रहा हूं, यहाँ पे मैंने हटा दे रहा हूं, यहाँ लिख दिया मैं 5, यहाँ लिख दिया मैंने 2। अब यहाँ लिख रहा है, क्या करेंगे, इक्वल सॉरी कंट्रोल F9 और इक्वल टू सम, ब्रैकेट ओपन करेंगे और क्या लिख देंगे, बिलो, ब्रैकेट बंद किया और क्या दबा देंगे, आ गया ना, समझ में आ गई बात में कैसे करना है। कैसे जोड़ेंगे, तो अगर सब वही हो जाता तो एक्सेल तो बनाने वाले ने एक्सेल बनाया नहीं होता। जो चीजें हैं उस पर ध्यान दीजिए, फिर डिफरेंस क्या रहता है। कोई दिक्कत है क्या, ये समझ में आया चीजें, चलिए ये समझ में आ गया। एक और चीज है सबसे मजेदार कि आप शॉर्टकट की के द्वारा भी MS वर्ड का यूज कर सकते हैं। कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा, कैसे करेंगे ध्यान दीजिएगा। आप सिर्फ अल्ट दबा दीजिए, क्या दबा दीजिए, अल्ट। जैसे अल्ट दबाएंगे सारा ऑप्शन हाईलाइट हो गया। क्या हो गया, सारा ऑप्शन हाईलाइट हो गया। हाँ ठीक है, इक्वल टू पहले रेंड करके डाटा लेते आ रहा हूं। मान लो कहीं भी जाना है आपको, कहीं भी जाना है, सुनिएगा ध्यान से। जैसे हमको जाना है वर्ड काउंट देखना है तो हमने अल्ट दबा दिया, अल्ट से स्टार्ट करके हाईलाइट हो गया। माउस का यूज नहीं करना है हमको। वर्ड काउंट के लिए किस मेनू में जाना पड़ता है, किस टैब में, रिव्यू में। कहा, रिव्यू में, रिव्यू में, व्यू में कर रहा है वो। उसके बाद से वर्ड काउंट के लिए क्या दबाए, W, क्या दबाए, W, बस आ गया वर्ड काउंट। ठीक है, ऐसे शॉर्टकट की से भी आप MS वर्ड चला सकते हैं। क्या बहुत मुस्कुरा रहे हैं आप लोग, क्या हुआ, हो जाएगा। तो ऐसे आप यूज कर सकते हैं MS वर्ड। और कुछ छूटा तो है नहीं, हो गया। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही, बाकी मिलेंगे एज यूजुअल मंडे को। जाइए मजे करिए और वीडियो वाला काम करिएगा आप लोग जो मैंने कहा है।